तो सोचिए कि ये परिवार जो है ना, ये परिवार की जो नीचता है ना, खत्म होने का नाम नहीं लेती है। यहाँ बात बड़े और दर्शन छोटे। एक कहावत सुने होंगे कि बात तो यहाँ बहुत लंबा लंबा किया जाता है, लेकिन दर्शन कुछ नहीं होता है। अंदर से सारे बातों का मतलब खोखला होता है। जैसे जुमलेबाजी देखे है ना, सुनते हैं ना, बहुत बड़ा जुमलाबाज, वैसे ही ये जो परिवार है ना, बहुत बड़ा जुमलेबाज है। इस परिवार में कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, कुछ भी मतलब सही नहीं है, इतना जान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि जब छोटी बहू मायके में थी तो उसको नियम तियम सब कुछ पालन भी मतलब वो की, उसको बुला लिया गया, मतलब ऐसा माहौल बनाया गया कि उसको रातों रात आना पड़ा। लेकिन बड़ी बहू आई भी है तो आके एक दिन भी उसके पैर नहीं टिक रहे हैं घर में, एक दिन भी उसके पैर नहीं टिक रहे हैं घर में। आज रात में आई, सुबह मतलब फिर से निकल के जा रही है। लेकिन फिर भी देखिए माता जी के एक भी ऐसे शब्द नहीं निकले हैं। और माता जी कह रही हैं कि जो बड़ा बेटा होता है ना, बड़ा बेटा जो होता है उसके लिए माँ बाप को एक अलग से लगाव होता है। क्यों? छोटा बेटा जो होता है वो आम के खोड़हर में से आता है। मतलब मेरे यहाँ एक कहावत है कि जो छोटा मतलब कहीं फेंका हुआ उठा के लाई थी। बच्चे तो सब आपके ही हैं ना, तो बच्चों को में तो बराबरी की। बेटा ये कहने आता है कि मेरी जो माँ है ना, मेरी माँ मेरे साथ भेदभाव करती है, मेरी बीवी के साथ भेदभाव करती है, तो इनको बहुत दुखता है दिल। इनके जो चाहने वाले हैं उनको भी लगता है कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये लड़का है ना बदतमीज है, ये बदतमीज है, अपनी माँ को जान के ट्रोल करवा रहा है। लेकिन कभी हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर इसकी माँ कैसी है। मतलब ये दो तरह से जो करती हैं, जग जाहिर है सबको दिखाई देता है, तो वो भी कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी ही बातों पे कि भाई ये जो माता श्री है ना, इनके जो प्रवचन है, मतलब ये कितनी बड़ी अंधभक्त हैं भाई। मतलब अपने बेटे बहू के सामने इनका इतना ही हिम्मत नहीं है कि ये सही को सही और गलत को गलत बोले। और ये कहती क्या है, ज्ञान क्या देती हैं कि भाई हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते, और ये जो घर है ना, ये मेरा घर है और इसमें मेरी बात चलती है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता। आप लोग को क्या लगता है बताइएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते बिना देरी के हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ माता जी का। जगत माता, सिंगार माता, जो माता आप नाम मतलब इनका ये करें। सोचिए कि इस माता जी को, इनको पता था कि इनके बेटे बहू आने वाले हैं, तो ये माता जी अपने ससुराल जहाँ ये गई थी छूतक मनाने, वहाँ से ये आ जाती हैं बेटे बहू का वेलकम करने के लिए। छोटकी बहू इनकी जब मायके में थी तो इनको चैन नहीं मिल रहा था। इनको ये कि भाई कि सबको इसमें आना चाहिए, परिवार में कुछ हो तो आना चाहिए, सबको रहना चाहिए। बात तो सही है, जब कोई भी घटना परिवार में अगर घटता है इस टाइप का, तो कोई कहीं भी रहता है तो कोशिश तो जरूर करता है कि भाई हम आए। हाँ, कुछ ऐसे मजबूरियां होती हैं किसी के साथ कि वो नहीं आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आते सब हैं। तो इनकी छोटी वाली जो बहुरिया है बेचारी रोते गाते चली आई। इनके छोटे वाले बेटों को इस बात का दुख भी हुआ कि मेरी बीवी को आखिर ऐसे सिचुएशन में क्यों आना पड़ा, हमारी बीवी के साथ ही भेदभाव क्यों, हमारे साथ भेदभाव क्यों। लेकिन इनकी बड़की बहुड़िया इतना मतलब स्टेडियम पे स्टेडियम, मतलब पूरा रंगरलिया जो कहते हैं ना, रंगरलिया मना रही है वो औरत। अभी तक तो माता जी को ये लगता था कि भाई मेरा बेटा बाहर जाएगा तो उसका चक्कर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन माता जी की बहुड़िया जो कर रही है, जो पूरे सोशल मीडिया पे जग जाहिर है, जिस टाइप की हरकतें, मतलब सोचिए जगत भैया वहीं पे खड़े हैं, वो खड़े हैं साइड में, और वो जो उनका नया वाला जो देवर है उसके साथ रील्स बनाना, उसका हाथ पकड़ना, उसको हाथों चम्मच से खिलाना, उसको गुलाब जामुन खिलाना, उसके साथ मतलब इतना मतलब क्या बोलते हैं धमा चौकड़ी कि शायद इंसान वो अपने देवर के साथ उतना कभी नहीं की होंगी। तो ये माता जी को नहीं दिखता है। माता जी को अगर कोई कमेंट कर देता है उनकी बहुड़िया को लेके, उनके बेटा को लेके, तो माता जी लड़ने भिड़ने चली आती हैं। आज भी अगर जगत भैया को जितना कमेंट आ रहा है गलत, अगर जगत भैया इसमें से 1-2 पॉइंट उठाएं तो माता जी उस पर पूरा 4 वीडियो छापने आ जाएंगी। अभी माता जी चुप इसीलिए हैं कि ये उसकी बीवी को ट्रोल किया जा रहा है, उसकी बीवी को ट्रोल हो रहा है, नहीं है उसका कंटेंट है। मतलब जो मेरा बेटा है अपनी बीवी को जानबूझ के ट्रोल करवा रहा है, तो ये कंटेंट उसका है, इस पे बात करने का अधिकार उसका है।
हाँ, जब इनका बेटा बात कर लेगा, 2-4 वीडियो बना लेगा, लोग मतलब मेरी बीवी को टारगेट करते हैं, मेरी बीवी से लोग जलते हैं, लोग मेरी बीवी के बारे में फालतू की बातें करते हैं, हमेशा मेरी बीवी को ऐसे करते हैं, मतलब जब कर लेगा तो माता जी का पूरा खानदान आ जाएगा इस बात पे वीडियो बनाने। लेकिन अभी वो जिस टाइप से मतलब इनकी बहू जो झूलन है, हरकतें कर रही हैं और सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन माता जी सारे कमेंट पढ़ती होंगी, लेकिन एक दिन भी जवाब देने नहीं आई हैं कि मेरी बहू जो है ऐसा क्यों कर रही है। इनकी बहुड़िया का जो अभी मतलब वो सोहित फोहित जो भी हैं, जो डांसर जो लड़का है, उसके साथ जिस टाइप के रील्स और फोटोज आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि देख के आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा तो आपको इस बात का लगेगा कि भाई बगल में उसका पति खड़ा है और वो पति रील्स बना रहा है, वो पति कैमरामैन बना हुआ है और अपनी बीवी को किसी और के साथ रील्स बनाने भेज रहा है। और यही भाभी जी कहती थी, कैसी होती हैं वो औरतें जो पढ़ाए मर्दों के साथ इतना चिपकती हैं। तो मैं भाभी जी से पूछना चाहती हूँ, कैसी हैं आप कि जो आप अपने पति के वहाँ साथ में रहते हुए पढ़ाए मर्दों से चिपक के रील्स बना रही हैं, चिपक के उसके हाथ पकड़ रही हैं। और आपका पति कैसा मऊगा है कि वहीं पे खड़ा होके वो कैमरे से आपका रील्स शूट कर रहा है। मतलब क्यों? आपके पति में इतना दम नहीं है कि वो आपके साथ रील्स बनाए? क्या आपका पति और आपका प्यार मतलब केवल सिर्फ कैमरा में दिखाने के लिए होता है? क्यों? आपके साथ आपका पति रील्स बना सकता था, फोटो खिंचवा सकता था, लेकिन नहीं। भाई साहब, भौजी का जो देवर है ना, वो भौजी के साथ रील्स बना रहा है, वो भौजी के साथ फोटो शूट कर रहा है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो तो आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। इनके जितने भी कारनामे हैं ना, वो आपको फेसबुक पे दिख जाएगा। वहाँ पे इनकी जो रियल औकात है कि लोग ये जो कहते हैं ना कि ऑडियंस हमें बहुत प्यार करती है, हम जहाँ जाते हैं भीड़ लग जाता है, वहाँ पे इनको लोग चप्पल लेके ढूंढते हैं कि ऑनलाइन चप्पल मारने का तरीका बताओ। लोग इनके बारे में इतने गलत वर्ड का यूज करते हैं कि शायद वैसा वर्ड मैं अपने मुंह से ना निकालूं। और रीजन क्या है पता है? रीजन कहीं ना कहीं जगत भैया ही है, क्योंकि ये जानबूझ के अपनी बीवी को ट्रोल करवाते हैं, जानबूझ के अपनी बीवी को मतलब किसी और के साथ बोलते हैं कि तुम जाओ रील्स बनाओ, ताकि ये ऑडियंस जब देखेगी तो तुमको ट्रोल करेगी, मुझे गाली देगी, कम से कम पैसे तो आएंगे। और मैं उस औरत पे मतलब थूकती हूँ कि जो औरत दूसरी औरत के चरित्र पे इसलिए हावी हो रही थी कि कैसी है वो औरत जो मेरे पति को बस में की हुई थी। वो औरत मेरे पति से चिपके रहती थी, मेरे पति के साथ वीडियो बनाती थी, मुझे नहीं बनाने देती थी। तो बेशर्म औरत, तुमको आज शर्म नहीं आ रहा है कि तुम कैसी औरत हो जो दूसरे मर्द के साथ रील्स बनाने जा रही हो? आज तो वो औरत तुम्हारे जीवन से निकल गई, आज वो औरत तुम्हारे जीवन से बहुत पहले निकल चुकी, तुम्हारे पति को लात मार के। आज क्यों नहीं अपने पति के साथ तुम रील्स बना रही हो? आज तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रील्स नहीं बनाता है, तुमको दूसरे मर्दों के साथ रील्स बनाना पड़ता है, और तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। और ये जो अंधभक्त हैं जो कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जगत बहुत खराब थी, जगत भले छिहत्तरा थी, जगत के 13 गो यार, मैं मानती हूँ सब सही, लेकिन इसके कारनामे कहाँ कम हैं? ये भी तो जगत के ही पद चिन्ह पे चल रही है, फिर ये कैसे अच्छी हुई? अब बात करते हैं कि ये पहुंची है तो सास को प्रणाम करने गई कि भाई प्रणाम कर रहे हैं, तो सास बोली नहीं प्रणाम नहीं करना है। तो ये अपने वीडियो में 2 बार इस चीज़ को दोहराती हैं कि मम्मी जी बोली है प्रणाम नहीं करना है। क्यों? मम्मी जी तो बहुत सारा बात बोली थी। मम्मी जी तो बोली थी न तो तेल का फ्राई करके खाना है, न हल्दी डालना है, न कुछ श्रृंगार लिपस्टिक करना है, न नया कपड़ा पहनना है, कुछ नहीं करना है। आप मम्मी जी का कितना बात मानी मम्मी जी का, और अब क्या नहीं की? आपकी मम्मी जी तो बहुत सारी चीज़ें बोली कि भाई पितृ को प्रसन्न करना चाहिए, पितृ जब गुस्सा हो जाते हैं तो बहुत दुख झेलना पड़ता है, हम तो अपना मना रहे हैं, जो करेगा अपने लिए करेगा। आपकी मम्मी जी तो बहुत सारा बात बोली। कितने बात आप लोग मम्मी जी का फॉलो की? तो मतलब सोचिए कितनी ये तेज औरत है कि भाई मतलब इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है कि मम्मी जी बोली कि मतलब जब सूतक लगता है तो प्रणाम नहीं किया जाता है। ये चीज़ मैडम को याद है, लेकिन मम्मी जी इतने लोग बोले नया कपड़ा नहीं पहनना है, नया कुछ नहीं करना है, तो ये मैडम को याद नहीं था। और मैडम जब वहाँ से चली तो ससुराल आई हैं तो ये दिखा रही है फाइनली हम पहुँच चुके ससुराल, और देखिए माँ बेटे का प्यार। माँ पे भी थू है, बेटे पे भी थू है कि भाई जो बेटा अपनी माँ की इतनी बेइज्जती करवाएगा, दूसरी माँ तो क्या बोले।
भले ही माँ बेटे का रिश्ता होता है कि भाई छोड़ती भी नहीं है, लेकिन इतना लाड़ भी नहीं लगाने जाती जो झूठ मूठ का कैमरे पे दिखावे के लिए जो चुम्मा चाटी होता है। और मैडम इसलिए आई हैं कि इनको जाना है भाई सिल्लीगुड़ी शादी में, तो मैडम तो ऐसे ऐसे कंटेंट ढूंढती है ना भाई कि जहाँ शादी ब्याह हो, पता है कि ये वाले ब्लॉग अगर कहीं चल गए तो हमारे चांदी चांदी हो जाएंगे। मैडम के घर में छुतका है, मैडम के घर में श्राद्ध कर्म चल रहा है और मैडम जा रही है शादी में, और माता जी भी क्या कह रही कि जाओ तुम लोग, क्योंकि माता जी को पता है कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे, मेरा इतना औकात नहीं है। और हाँ, ये जो भैया जी हैं ये कह रहे हैं माता जी को कि भाई चूहा बहुत रहता है। भाई साहब चूहे नहीं, आपके घर में चूहा, कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा यही सब रहता है। आपका जो घर है ना उसमें यही सब रहता है। पता नहीं आप लोग कितने गंदे तरीके से रहते हैं, कितने सारे लोग उस घर में रहते हैं। इतना बड़ा आपका महल नहीं है। भले हो सकता है कि आपका अंबाला वाला महल बड़ा हो, लेकिन ये जो सिवान वाला महल है इतना बड़ा नहीं है। 4 रूम है, जिसमें एक में आपकी माताश्री, एक में आपका भ्राताश्री, एक में आप रहते हैं, एक किचन और एक छोटा सा हॉल। उसके बावजूद भी सोचिए आपके घर के लोग का रख रखाव इतना अस्त व्यस्त होता है, इतना गंदगी है कि आपके घर में चूहा भी है, कॉकरोच भी है, मतलब हर वो चीज़ है जिससे लोगों को परहेज होता है। तो सोचिए कि आप लोग केवल और केवल वीडियो बनाने, प्रमोशन करने, लिंक पीपी करने में ही इतने व्यस्त होते हैं कि आपके घर में चूहे और कॉकरोच डेवलप होते हैं। बातें भले ही आपकी बहुत बड़ी बड़ी है, चाहे वो आपकी माता जी हो या आप हो, ज्ञान देने में आप लोग कम नहीं होते हो। तो भैया जी माता जी को सुना रहे हैं कि हम रूम बंद करके जाएंगे, ताला लगा के जाएंगे। भाई लोगों को ये दिखाना होगा ना कि कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। उधर छोटकी बहुड़िया जो हैं वो भी एकदम से ये दिखा रही है कि भाई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है मेरे घर में। छोटका बेटा भी दिखा रहा है कि कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है। मतलब छोटकी बहुड़िया को लोग इसलिए ट्रोल कर रहा है कि भाई जो मैडम जी आई इतने दूर से, अंबाला से चल के आई मैडम जी, आज जो बहुड़िया हैं उनके सत्कार में, सुबह सेवा सत्कार में बाहर काहे नहीं निकली। तो भाई अब छोटकी भी बहुड़िया जो है ना उनमें भी बहुत घमंड आ चुका है। वो भी देवरानी को ठेंगा दिखा दी उसी दिन से। जब याद होगा कि जब देवरानी जी उनकी फ़ोन की थी तो बोली थी कि कौन कौन फ़ोन कर रहा है, कौन बोल रहा है, और फ़ोन इग्नोर की थी। और उसके बाद जो देवरानी जेठानी का है ना वो बॉन्ड, और आज भी ये चीज़ दिखा कि मैडम आई है रात के 4 बजे भोर में मतलब, और देवरानी उठती है सुबह, खाना भी बना देती है, दाल चावल भुजिया सब कुछ बन जाता है, और फ्राई करके दाल बनता है। सोचिए, ये कह रही है ऐसे नहीं करना, फ्राई करके दाल भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। लेकिन देवरानी जी है वो जेठानी जी से मिलने नहीं जाती हैं, तो जेठानी जी आती हैं देवरानी जी के रूम में। मतलब टोटल ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये दिख रहा है कि भाई कंट्रोवर्सी होने वाली है। मतलब चल रहा है। मैंने मतलब छोटे वाले बेटे को डांटा, मैंने छोटे वाले बेटे को ये कहा, जो कि कहा कुछ नहीं कहा छोटे वाले बेटे को, लेकिन हाँ टाइटल थंबनेल में जरूर रहता है कि मैंने छोटे वाले बेटे को कहा। अब जगत भैया पता नहीं क्या खरीदे हैं, वही जो गोल्ड का शॉपिंग जो किए थे जगत भैया, आप लोग को याद होगा मोहाली में, तो अब वो अपनी माँ को दिखाएंगे। तो भाई इस ब्लॉग में तो बताए हैं कि मम्मी हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं, लेकिन दिखाए नहीं है। अब मम्मी बोलती है मेरे लिए, बेटा कहता है नहीं तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारे लिए क्यों लाएंगे, ये हम अपने लिए लाए। सोचिए दूसरा बेटा अगर वहाँ पे रहता तो झूठ भी बोलता, कि माँ का मन रखने के लिए भी बोल देता कि हाँ लाए हैं आपके लिए, जो कि उसको पता है कि उसकी माँ उसका सामान नहीं लेगी। लेकिन सोचिए क्या है इन माँ बेटे का रिश्ता, कि बेटा कह रहा है कि नहीं हम अपने लिए लाए हैं, कि आपके लिए थोड़े लाए हैं। सोचिए बेटा आते आते मतलब ईंट बालू का हिसाब कर रहा है कि भाई हम जो खरीदे थे, हम जो ऊपर स्टूडियो बनाने के लिए अपना ईंट बालू गिरवाए थे, उसमें से आप यूज कर रहे हैं। मतलब माता जी के रूम में कवर्ड बन रहा है तो उसका पता नहीं थोड़ा बहुत जो भी ईंट बालू यूज हुआ होगा, बेटा उसका भी हिसाब ले रहा है। ये है इनके प्यार, ये है यूट्यूबरों का घर, बड़ा यूट्यूबर का घर है ये है संस्कारी परिवार, जहाँ माँ बेटे का संस्कार सब सामने सामने आप लोग को दिखता है। ये है इनकी संस्कारी बहुएं, जिनके कारनामे, जिनके चर्चे जो है ना सोशल मीडिया पे तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन पता चले कि भैया तो नहीं भागे दीदी को लेके, लेकिन भौजी जरूर भाग जाए देवर के साथ, क्योंकि जितना भौजी को देवर लोग पसंद आता है ना, उतना तो शायद उनका पति भी उनको पसंद नहीं आता है। क्योंकि जितना वो देवर के साथ हंस खिलखिला के रील्स बनाती, जितने प्यार से वो देवर को खिलाती ना, उतना प्यार से तो आज तक सोना को भी खिलाते नहीं देखे हैं। तो ये है भौजी का चरित्र।
भौजी दूसरे के चरित्र पे उंगली उठाती थी, भौजी का चरित्र कैसा है वो बहुत जल्द सामने आ गया। बाकी आप लोग को जज करना है कि भाई को तुम हम करे तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। इसी चीज़ के लिए दूसरी पार्टी को ये गाली देती थी कि कैसी औरत है जो मेरे पति के साथ रील्स बनाती है, मुझे नहीं बनाने देती, और ये दूसरे मर्द के साथ आराम से रील्स बना रही है। वाह रे दुनिया, क्या दुनिया है। मतलब हम करें तो अच्छा, तुम करो तो खराब। तो चलिए दोस्तों, ये एक था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।